My brother told me recently कि when you type Gajendra Kothari on Google, तो the first prompt Google gives you is Gajendra Kothari SIP per month. अगस्त 2010 आज से एग्जैक्टली 14 ईयर्स पहले मैंने 10,000 रुपए से एसआईपी चालू की थी। जुलाई का महीना था जो गई है, क्योंकि अगस्त कंटिन्यू है अभी। तो 30,30,000 वाज द एसआईपी फिगर दैट हिट माय बैंक अकाउंट। तब मुझे दिमाग में था रोल्स रॉयस गाड़ी लेनी है, बिकॉज वो एक वन इडियट मूवी है यूट्यूब पे 30 मिनट्स की, दिस मूवी चेंज माई लाइफ। तो मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया कि दिस इज रियल इडियट, एक दिन अपने को रियल इडियट बन के दिखाना है थ्रू म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में आप किसी का भी नाम नहीं सुनते हो कि किसी आदमी ने म्यूचुअल फंड से वेल्थ बनाई है क्या। द ओनली रीजन यू शुड ब्रेक योर एसआईपीज, SWP will become even bigger force than SIP. I live in a rental flat. Kyun? Where are you getting the 30 lakh, from when you invested in SIP? Sir, when we hear the name Gajendra Kothari, सबसे पहले दिमाग में एक चीज आती है कि अभी आपकी SIP कितनी जा रही है। तो can you tell us that number? तो शगुन, पिछले महीने जो जुलाई का महीना था जो गई है, क्योंकि अगस्त कंटिन्यू है अभी, तो 30,30,000 वाज द एसआईपी फिगर दैट हिट माय बैंक अकाउंट। एंड लोग को काफी लगता है कि अरे ये रियल फिगर नहीं है, फेक है, राइट। बट लोग ये नहीं समझते कि इसके पीछे काफी हम्बल बिगनिंग रही है। अगस्त 2010 आज से एग्जैक्टली 14 ईयर्स पहले मैंने 10,000 रुपए से एसआईपी चालू की थी। और आज भी बाय द वे वो एसआईपी कंटिन्यू हो रही है, जो फर्स्ट 10,000 की एसआईपी थी। ओके, तो उस वक्त हमें भी नहीं पता था कि 14 साल में ये 30 लाख का फिगर पहुंच जाएगा। हमने कहा कि बस हम जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है हमें एसआईपी बढ़ानी है। तो हम बढ़ाते गए, शुरू में 50,000 हुई पर मंथ, देन 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। लास्ट के 5 सालों में बहुत रैपिडली ये फिगर बढ़ा है, क्योंकि हम इनकम भी काफी अच्छी बढ़ी है पोस्ट कोविड। वी आर इनटू वेल्थ मैनेजमेंट, तो वेल्थ मैनेजमेंट में काफी ट्रैक्शन रहा है, तो इनकम बढ़ी है। तो वो सारा का सारा इनकम जो है हम वापस डिप्लॉय कर देते हैं। So that way it has reached 30 lakhs. And, I was just seeing this. My brother told me recently कि when you type Gajendra Kothari on Google, तो the first prompt Google gives you is Gajendra Kothari SIP per month. मतलब लोगों ने इतना इसको ट्रेंड को सर्च करना शुरू कर दिया है। तो आई एम ग्लैड इफ दिस कैन इंस्पायर, अगर लोगों को इंस्पायर कर सकता है यंगस्टर्स को कि अगर ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। तो आई थिंक दिस SIP इज वर्थ डूइंग। तो सर, जब हम SIP के बारे में व्हेन वी टॉक अबाउट इट, देयर इज दिस वन वर्ड दैट गोज अराउंड अ लॉट एंड दैट इज कंपाउंडिंग, राइट? कि SIP का सबसे बड़ा एडवांटेज इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। सो कैन यू टेल अस कि उसका प्रैक्टिकल इम्पैक्ट क्या है? बहुत सिंपल एग्जांपल है शगुन। सपोज कोई 50,000 रुपए की एसआईपी करता है, 26 ईयर्स के लिए आप करते हो, और 12% रिटर्न अगर आपका आता है तो आपका 10 करोड़ पहुंचता है। नाउ लेट्स ब्रेक इट डाउन। पहला 1 करोड़ पहुंचने में आपको ऑलमोस्ट 10 साल लगते हैं, मतलब आपने सिर्फ 10% आपका टारगेट अचीव किया है इन 10 ईयर्स। दूसरा 1 करोड़ पहुंचने में आपको सिर्फ 4 साल लगते हैं, एंड तीसरा 1 करोड़ पहुंचने में आपको 3 साल लगते हैं। एंड फाइनली जो लास्ट का 1 करोड़ है, 9 करोड़ टू 10 करोड़, वो 1 करोड़ का फिगर आप 10 महीने में पहुंचते हो। तो सोचो आप कि पहला 1 करोड़ पहुंचने में आपको 10 साल लगे और लास्ट का 1 करोड़ पहुंचने में आपको 10 महीने लगे। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आपको 26 साल देने पड़ेंगे। होता क्या है शगुन कि 99% पीपल्स अपनी एसआईपी 10 साल के पहले पहले बंद कर देते हैं। पहले 1 साल, 2 साल, 3 साल में अगर रिजल्ट नहीं आया, 4 साल में, वो बंद कर देते हैं, राइट। असली गेम शुरू होता है 10 साल के बाद। जिस दिन आपका पहला 1 करोड़ आपको दिख गया ना, यू आर सो मोटिवेटेड, आपको लगे अरे मैंने जिंदगी में फर्स्ट टाइम एक जगह पे 1 करोड़ फिगर देख रही हूँ। उसके बाद आपको मोटिवेशन चालू होता है, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आप बंद करोगे आप, राइट। तो मैं आपको मेरा पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। जो मैं अदिति के आपको एसआईपी का एग्जांपल बता रहा था, 10-10 हजार रुपए की मैं कर रहा हूँ, 14 साल हो गए। 2 साल पहले मैंने मेरा अकाउंट स्टेटमेंट देखा था, तब तक लगभग 17 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट कर चुके थे, और तब तक उसकी वैल्यू शगुन 50 लाख रुपए हुई थी पूरे कॉर्पस की। और सितंबर 2022 मैंने 2 साल और कंटिन्यू किया, लगभग 2,40,000 रुपए और ऐड किए उसमें। तो अब वो 19 लाख कुछ 25,000 के आसपास मैंने डाल दिया है। शगुन आज की वैल्यू इसकी 1 करोड़ क्रॉस कर गई है। ओके, दो साल पहले अगर हम ये पॉडकास्ट करते, मैं आपको 50 लैक्स का फिगर बताता और आज मैं आपको 1 करोड़ का बताता हूं, मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा है। ऑफ कोर्स मार्केट्स ने साथ दिया है, लास्ट 2 साल में मार्केट्स हैज गॉन थ्रू द रूफ, तो इसलिए ये फिगर बढ़ा है। बट ये गेम ऐसा ही है, आपको पता नहीं चलेगा कि कब इतनी बड़ी छलांग लगा देगा। बट यू हैव टू बी इन द गेम, आपको गेम में बने रहना पड़ेगा। I just want to understand कि another term that's been really popular is SWP. तो आप एक बार उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, व्हाट इज SWP?
सो SWP सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। जैसे आप SIP हर महीने करते हो, आपकी बैंक अकाउंट से हर महीने वो रकम जाती है। अभी आपने जो फिगर बताया, मैं 25,000 की SIP करती हूँ, 2.5 करोड़ का कॉर्पस बन जाता है, राइट? 12% रिटर्न आता है। तो सपोज आपने 20 साल मेहनत की, SIP की, और आपका ये कॉर्पस बन गया। नाउ यू वांट टू एंजॉय दिस कॉर्पस। तो अब आप चाहते हैं कि हर महीने मुझे इस कॉर्पस से एक रकम हर महीने मेरे अकाउंट में आए, रिवर्स अच्छा, विड्रॉ कर रहे हो विड्रॉ आप? कर रहे हो आप। तो उसको सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान बोलते हैं। हर महीने वो जो रकम आपने डिसाइड की है वो आपके अकाउंट में आती रहेगी। सो दैट्स कॉल्ड सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। ये कहाँ काम आती है? ये उन लोगों के लिए काम आती है जिन्होंने 15-20 साल 25 साल मेहनत करके SIP से कॉर्पस बना लिया, और अब उनको वो एंजॉय करना है। उनको हर महीने एक पेंशन इनकम होती है, या जैसे हम रेंटल इनकम, एक घर खरीद के हम रेंटल इनकम एंजॉय करते हैं, बैंक में FD करके इंटरेस्ट इनकम एंजॉय करते हैं। तो SWP ये तरीका है महीने की एक इनकम को एंजॉय करने का, राइट? और मैं आपको बताता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आज दुनिया में बहुत कम लोगों को मालूम है, SWP। बट 10 साल 12 साल 15 साल बाद SWP विल बिकम अ इवन बिगर फोर्स देन SIP। क्योंकि आप एक चीज ऑब्जर्व करो, आज जो SIPs कर रहे हैं सब यंगस्टर्स कर रहे हैं मोस्टली, राइट? सब यंगस्टर्स कर रहे हैं। बट बहुत सारे सीनियर सिटीजन हैं, बहुत सारे जो 50-55 के पास पहुंच गए हैं, वो बोलते हैं आप हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम 20 साल की SIP करें। हमें कोई चीज ऐसी बताओ कि हमारे पास लमसम पैसा है और हमने डाल दिया और हम अब उस पैसे को एंजॉय कर पाए। तो अक्सर क्या करते हैं, जिनके पास लमसम पैसा होता है, 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए, 50 लाख रुपए, वो FD करते हैं, या फिर पोस्ट ऑफिस की स्कीम होती है, या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम होती है, या रेंटल, एक घर खरीद लिया उसको रेंट पे लगा दिया, ताकि एक मंथली इनकम आती रहे। मेरे हिसाब से अगर वो इसकी SWP करते हैं, चाहे वो लमसम 50 लाख रुपए हो, 1 करोड़ रुपया हो, कोई भी फंड में आप कर सकते हो, 7% 8% आप विड्रॉल निकालते हो, तो इससे बड़ा पावरफुल चीज कोई नहीं है। मतलब इट विल बीट ऑल अदर ऑप्शंस हैंड्स डाउन इन द नेक्स्ट 10 15 20 ईयर्स। और ये मैं यूं ही नहीं कर रहा हूँ, इसके पीछे मैंने सारे डेटा नंबर्स जो हमने देखे हैं, 20-20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड, हमारा दिमाग बिलीव ही नहीं कर पाएगा कि इतनी वेल्थ बन सकती है क्या। SWP SWP, मैं करके? आपको एक फंड का नाम नहीं बताऊंगा, बट मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूँ। 22 साल पहले हम अगर मिले होते, 22 साल पहले, और आप कहते कि सर मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं, आई एम 50 नाउ, मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है, कैन यू गिव मी 75,000 रुपीज पर मंथ, मतलब 9 लाख रुपीज पर एनम, 1 करोड़ पे। तो 1 करोड़ पे 9 लाख, मतलब 9% आपको विड्रॉल चाहिए, है ना? तो तो मैंने बोला ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो हर महीने आप 75,000 रुपए निकालने लग गए। आज आज उस बात को 22 साल हो गए हैं, लगभग 2024। आपने मोटा मोटी 2 करोड़ रुपया उसमें से निकाल लिया, 9 लाख पर एनम फॉर 22 ईयर्स, करेक्ट? और आपने दिए कितने थे? 1 करोड़, राइट? और आपने ऑलरेडी 2 करोड़ निकाल लिए, तो आपके हिसाब से अभी आपकी प्रिंसिपल अमाउंट बची हुई होगी वहां पे। लेट मी जस्ट ट्राई एंड सरप्राइज यू, और रादर शॉक यू। टुडे शगुन, यू आर सिटिंग ऑन ए कॉर्पस ऑफ 47 करोड़ रुपीज That is despite withdrawing 75,000 फॉर द every लास्ट month. 22 years। यू आर सिटिंग ऑन ए कॉर्पस ऑफ 47 करोड़ रुपीज, मतलब टोटली आपने 49 करोड़ और कमा लिया है। द लॉजिक इज वेरी सिंपल कि वो SWP आपने 9%, 7%, सॉरी 9% से आपने किया था। ये फंड ने पिछले 22 साल में 21% का रिटर्न दिया है। ओके, नाउ आई एम नॉट सेइंग कि अगले 20-22 साल में भी ये 21% आएगा। आई एम सेइंग कि चलो 11-12% भी आता है, और एज लॉन्ग एज आप 9% 8% निकाल लो, जो कम है, राइट, स्टिल यू विल एंड अप गेटिंग मच हायर कॉर्पस देन व्हाट यू स्टार्टेड विथ। तो आप सोचो कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है। अगर आज आप अपने पेरेंट्स को समझाने जाओगे और उनको पता भी नहीं होगा, बट आप जब उनको नंबर्स दिखाओगे ना, दे विल से कि आज तक हमें ये किसी ने क्यों नहीं बताया। मैं उनको यही वीडियो दिखा दूंगी। बिल्कुल, मैं आपके साथ वो रियल एग्जांपल शेयर भी करूंगा, क्योंकि मैं जो बात कर रहा हूँ वो नंबर्स है, प्योर नंबर्स। ऑफ कोर्स ये पास्ट परफॉर्मेंस है, देयर इज नो गारंटी कि ये रिपीट होएगा, बट एटलीस्ट इट गिव्स यू अ कॉन्टेक्स्ट, इट गिव्स यू एन आइडिया। तो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बिकम वेरी बिग फोर्स इन द इयर्स टू कम। मैं अपना केस आपको बताती हूँ. आई एम 22 एंड आई हैव जस्ट स्टार्टेड माय SIPs. फैंटास्टिक। I've started, and I think I've started earlier as compared to a lot of people around me, which is okay. यस, So we came up with this table, and I would love for you to walk us through the impact of delaying your करेक्ट करेक्ट। SIPs. So this is the table that we came up with. हमने यहाँ पे assumption करा है कि हम 20 साल, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना ये ले लेती हूँ, मैं 20 साल इन्वेस्ट करना चाह रही हूँ, एंड मेरी SIP बिल्कुल होगी 25,000 रुपए की, एंड आई एम करेक्ट, अज्यूमिंग कि CAGR विल बी 12%.
ठीक ठीक है, है, क्योंकि 20 साल है तो वही 240 मंथ्स हो गए हैं ये। अब ठीक है, इसका जो 20 साल के एंड पे जो हमने टोटल कॉर्पस उसका फ्यूचर वैल्यू निकाला, इट वाज दिस इज 2.5 करोड़। नाउ आई जस्ट राइट, वांट टू अंडरस्टैंड कि अगर मैंने इंस्टेड ऑफ 20 साल, व्हाट इफ मैंने ये एसआईपी 18 साल करी होती, तो हम्म, एक रियलाइजेशन हुआ कि स्टार्टिंग का जो ये अमाउंट, जो मेरा पहला 25,000 का जो एसआईपी था, हम्म, उसका वैल्यू इज 2,72,000, करेक्ट, राइट, ओवर द इयर्स। तो राइट, यस, वो इम्पैक्ट मुझे समझ आया, तो मे बी यू कुड एक्सप्लेन इट अ लिटिल बेटर। बिल्कुल। सो जैसे आपने 22 बताया शगुन, मैंने 30 में स्टार्ट की फर्स्ट 10,000 की जो एसआईपी। एंड इन हाइंडसाइट आज जब मैं 44 का हूँ, तब मैं रिलेट करता हूँ कि यार मैं काफी लेट था। मैं इस इंडस्ट्री में 24 की एज में आ गया था एमबीए करके, तो आप सोचो मैंने 6 साल गंवा दिए थे इन स्पाइट ऑफ बीइंग इन दिस इंडस्ट्री। क्योंकि उस वक्त मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था, ऐसे टाइप के कोई पॉडकास्ट का कल्चर नहीं था, इतनी एजुकेशन नहीं थी नेट पे। तो अब पता चला है, और मैंने आपको अभी मेरे डॉटर का अदिति का एग्जांपल बताया कि 2 साल में 50 लाख का 1 CR हो गया। आप सोचो मैं 2 साल डिले किया होता तो आज वो 1 करोड़ की नहीं, मैं आपकी 50 lakhs की बात कर रहा होता अभी आपके साथ। तो वो तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया। सेकेंडली, आपने जो ये एग्जाम्पल दिखाया, देखिए जो आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो आपका गया 25,000 का, वो इटसेल्फ 10x से ऊपर हो गया है, राइट। इन 20 years वो 10x का फिगर आ गया है। तो जो शुरू शुरू के जो 5-10, अगर आप ये 10 SIP के ये जो फर्स्ट 12 नंबर्स हैं आप इसको हटा दो, तो आप ये, हाँ, ये 12 फर्स्ट 12 मंथ्स, मतलब फर्स्ट ईयर आपने एसआईपी नहीं की, तो आपने कितना नहीं डाला, आपने 3 लाख नहीं डाला, राइट। और उसका खाली लास्ट वाले 12 का आप सम करो, आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना आपने खोया है। 30,95,000, राइट। और आपने डाले कितने थे, सिर्फ 3 लाख रुपए, राइट। तो हम जो 2.5 करोड़ की बात कर रहे हैं, 2.5 करोड़, 2.5 करोड़ में से जो ये फर्स्ट 30 lakhs है, ये आपको नहीं आएंगे, मतलब आपका 2.5 करोड़ नहीं बनेगा, आपका सिर्फ 2 करोड़ 20 लाख रुपए बनेंगे। राइट, तो मैं मतलब हैरान हो जाता हूँ जब ये देखता हूँ कि द पावर ऑफ स्टार्टिंग अर्ली, आप जितना जल्दी शुरू करते हो आपको बहुत बड़ा हेड स्टार्ट मिल जाता है। यू राइट। तो अगर आपने जल्दी शुरू कर दिया, उसके बाद कोई कारण से कंटिन्यू नहीं कर पाए, तो भी उसका जो पावर आएगा ना, इट विल बी अमेजिंग, यू वोंट बी एबल टू बिलीव इट ऑल्सो। You're right, because that amount also just keeps on compounding. सी द होल गेम इज अबाउट टाइम, आपने कितना लंबा समय दिया है। सब लोग, सारी दुनिया जब कंपाउंडिंग की हम बात करते हैं ना शगुन, सारी दुनिया रिटर्न्स के पीछे भागती है कि मुझे 12 नहीं, 14 चाहिए, 15 चाहिए, 16 चाहिए। आज के डेट में 20 भी लोगों को बहुत इजी लग रहा है, राइट। गेम कंपाउंडिंग, अगर आपको गेम कंपाउंडिंग का खेलना है ना, तो आपको, इफ यू कैन गेट एवरेज रिटर्न्स 10, 11, 12, 13%, बट इफ यू कैन प्ले दिस गेम फॉर 20, 30, 40 years, आपके रिजल्ट्स एकदम अलग होंगे, आप बिलीव ही नहीं कर पाओगे। There's just something that I've noticed that uh, ever since 2020, right? We know that we've recorded what highest number of SIP inflows. That's crossed 2 lakh crore, right? In 2023, I think, which is a really massive number. So I just want to understand, because these are such new investors. I don't know what's the perspective behind this, and do you think कि कहीं ना कहीं people are just hopping on a bandwagon and not thinking about goals and what they want to achieve with all of these investments? अभी तक हमने फ्रस्ट्रेशन वाला फेज नहीं देखा है कि आपने जहां जहां पैसे डाले वहां बने ही नहीं है क्योंकि आप इंकी पोंकी कर रहे थे, ये अच्छा लगा तो इसमें चले गए, वो अच्छा लगा तो उसमें चले गए। और आपको लग रहा है, अभी तक लग रहा है सबको पैसे इतने इजी बनते हैं। पैसे इतने इजी नहीं बनते हैं शगुन। पैसे 1000 साल पहले भी आप देखो, 1% ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड वेर रिच। आज भी 1% ऑफ द वर्ल्ड पीपल इन द वर्ल्ड आर सुपर रिच। बाकी सब, मोस्ट ऑफ अस, वी आर कॉल्ड मिडिल क्लास। और आज से 1000 साल बाद भी हम कितने भी पॉडकास्ट कर लें, 1% ही रिच रहेंगे, क्योंकि वो जो 1% लोगों की सोच है वो अलग होती है, राइट। तो अभी सब लोगों को लगता है पैसा इजी बनता है। अभी तक उन्होंने मार्केट क्रैश नहीं देखा है, 3 साल मार्केट कहीं नहीं जाए, वो टाइम करेक्शन नहीं देखा है। रियल टेस्ट पता चलेगा जब 2-3 साल मार्केट कहीं नहीं जाता है या 15% डाउन है, तब हमें देखना है कि लोगों का बिहेवियर कैसा है। और उस वक्त काफी लोगों में फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी, वो लोग अपनी एसआईपी बंद कर देंगे, राइट। और फ्रस्ट्रेशन के बाद उनको रियलाइजेशन होता है कि यार ये गलती कर दी मैंने, जब वो नेक्स्ट बिग बुल आता है, एंड तब होपफुली दे अंडरस्टैंड इट बेटर, और फिर वो उसको सीरियसली लेके आगे बढ़ते हैं। सो अभी इतने लोग एसआईपी करने आ रहे हैं, तो मैं इसको बहुत सीरियसली नहीं मानता हूं अभी, क्योंकि ये अच्छे टाइम में आ रहे हैं, सब लोग अच्छे टाइम में आ रहे हैं, सबको रिजल्ट्स दिख रहे हैं। तो रियल कैरेक्टर आपको तब दिखेगा जब मार्केट 2 साल 3 साल यहां से कुछ नहीं करता है।
तो आपके साथ ऐसा हुआ है बिकॉज लाइक यू सेड कि अभी तक तो इतने सारे नए इन्वेस्टर्स ने क्रैश देखा ही नहीं है. वी हैव बीन बुलिश फॉर सिंस 2020, राइट? तो एंड यू हैव हैड अ रियली लॉन्ग इन्वेस्टमेंट जर्नी. तो कैन यू टेल अस कि आपने क्रैशेस जब देखे एंड हाउ यू डेल्ट विद इट? बिल्कुल. सो मैंने जब स्टार्ट किया 2010 से लेकर 2013 तक, पहले 3 साल तो कुछ रिटर्न्स नहीं बने थे. मैंने लगभग 3 साल में शगुन 50 लाख रुपए डाल दिए थे. एसआईपी बढ़ाते गया, कुछ लमसम आया वो भी डाल दिया, तो 3 साल में मैंने 50 लाख रुपए डाले थे. 3 साल बाद उसका रिजल्ट था -2 लाख, मतलब 47.5 लाख का उसका वैल्यू था. अगर मैं आपको कहूँ शगुन आपने 3 साल में 50 लाख डाले हैं और 3 साल बाद अब आपका ना 47,50,000 हुआ है, आप बोलोगे सर इससे अच्छा मैं एफडी कर देती, राइट? तो कम से कम 7-8% रिटर्न आते. यहाँ तो मेरा नेगेटिव हुआ है. तो 99% हम हमेशा ये कहते हैं हमारे इन्वेस्टर्स वेल्थ नहीं बनाते, क्योंकि 99% लोग यहाँ से निकल जाएंगे. किसी में पेशेंस नहीं है पहला 3 साल अगर नेगेटिव दिखा और उसको कंटिन्यू करने का. बट मुझे आई वॉज वेरी हैप्पी. मार्केट्स सोचो 3 साल मार्केट्स डाउन थे, मेरी एसआईपी सब लो लेवल पे गई है, राइट? तो मुझे मालूम था एक दिन ऊपर आएगा, बट कब आएगा वो नहीं पता है. तो मैं कंटिन्यू करते गया और 8 साल, मतलब 5 साल और बढ़ा दिए ना, 2013 से लेके 2018. तब तक मैं बढ़ाते बढ़ाते लगभग 3.25 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर चुका था बाय 2018. और 31 जनवरी 2018 को आई रिमेंबर द वैल्यू वाज ऑलमोस्ट 6.25 करोड़ रुपए, यानी 2 करोड़ का प्रॉफिट्स था. ओके, सो फ्रॉम -2 lakh in 2013 to a figure of +2 crores, right? And from -1% मेरा CAGR था in first 3 years, it became 18% compounded return for the 8-year period, 2010 to 2018. So see, equity का एक नियम है, if you can't handle me at my worst, you don't deserve me my best, right? तो आपको बुरे दिन देखने पड़ेंगे तब जाके. और इनफैक्ट जो जो बुरे दिन होते हैं उसी में आपकी रियल वेल्थ बनती है. जब आपकी एसआईपी जाती है लो लेवल पे, तभी आपकी रियल वेल्थ बनती है. ऑफन टाइम्स हम लोग इतनी सारी टर्म्स देखते हैं इंटरनेट पे या बुक्स में या इसमें, दैट इट गेट्स रियली कंफ्यूजिंग. तो अभी एक नया टर्म, आई मीन इट्स नॉट न्यू बट समथिंग दैट आई हैव कम अक्रॉस रिसेंटली इज मॉडिफाइड एसआईपी. तो मॉडिफाइड वर्सेस नॉर्मल का भी एक बार आप डिफरेंशिएशन दोगे? बिल्कुल. तो सिंपल एसआईपी में क्या होता है, जो रकम आपने फिक्स की है वो हर रकम हर महीने जाती रहेगी. मॉडिफाइड एसआईपी बहुत तरह की होती हैं. कोई लोग फ्लेक्सी सिप बोलते हैं, कोई अलग अलग टर्म्स होते हैं. एक तो एक स्टेप अप सिप भी होती है शगुन, जिसके अंदर आपने डिसाइड किया कि हर साल मेरी एसआईपी 10% से बढ़ जानी चाहिए ऑटोमेटिकली. ओके. सो दैट्स अ वेरी गुड एसआईपी. मतलब इस साल आपने 10,000 रुपए डाले तो 12 महीने 10,000 रुपए जाएंगे. अगर आपने डे 1 में स्टेप अप एसआईपी पे साइन किया है फॉर्म पे और आपने 10% का इंक्रीमेंट कर दिया है, तो अगले साल 13th मंथ में आपका 11,000 रुपए पर मंथ जाने शुरू हो जाएंगे. ओके. 10% से बढ़ जाएगी. 25th मंथ में 11,000 पे 10% और, मतलब 12,100 रुपए समझ लो. तो आपको चेंज नहीं करना, ऑटोमेटिकली वो अपना रकम चली जाएगी. इसकी अमाउंट इंक्रीज होते रहेगा? करेक्ट. सो दैट्स कॉल्ड स्टेप अप एसआईपी. ठीक है. मैंने जो पिछले 14 साल में किया, मैंने स्टेप अप ही किया, बट मेरा ऑटोमेटिक नहीं था. मेरा खुद का डिसाइड था. मतलब आप मैन्युअली करते थे? मैं मैन्युअली करते थे, बिकॉज आई वाज डिसिप्लिन. मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं थी. बट अक्सर दुनिया में मैंने देखा लोगों को ये आप नहीं समझाओ तो वो 10,000 की एसआईपी 10 साल तक कर रहे हैं और खुश है उसमें. उनको पता ही नहीं था कि मैं उसको बढ़ाऊं. तो वहां पे स्टेप अप एसआईपी काम आ जाती थी, राइट? तो ये तो एक स्टेप अप, और ये सब जन को करना चाहिए स्टेप अप एसआईपी. बट जो बाकी रकम की एसआईपीज होती हैं, जिसको हम फ्लेक्सी सिप बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें आपकी एसआईपी का एक बैंड होता है. तो हर मंथ जरूरी नहीं है वो सेम अमाउंट जाएगी. उसमें होता क्या है, अगर मार्केट्स काफी हाई है और फंड मैनेजर या जो फंड हाउस को लगता है कि अभी कम एसआईपी जानी चाहिए, तो आपके बैंक अकाउंट से कम अमाउंट डेबिट होगा. और जब मार्केट क्रैश होते हैं तो आपके अमाउंट बैंक अकाउंट से ज्यादा पैसे डेबिट होंगे. तो मार्केट के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से एडजस्ट कर लेता है सर? वैल्यूएशन के हिसाब से. नाउ ऑन पेपर दिस इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट, अगर कोई इसको फॉलो कर पाए. क्योंकि आप जब मार्केट हाई है तो कम अमाउंट की कर रहे हो, और मार्केट जब लो है तो ज्यादा अमाउंट की कर रहे हो. बट उसमें होता क्या है, उसमें बिकॉज हर महीने आपकी एक कांस्टेंट सम नहीं जाती है, इट क्रिएट्स कंफ्यूजन इन योर माइंड. कोई जरूरी नहीं है जब मार्केट क्रैश होगा तो आपके बैंक अकाउंट में उतने बहुत ज्यादा पैसे हैं कि नहीं है उतने, राइट? तो इसीलिए ये जितनी भी अलग अलग तरह की एसआईपीज है ना, ये दे वे वेरी गुड ऑन पेपर, बट प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल था. तो इसीलिए मैं व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगा कि डोंट गो फॉर ऑल दिस थिंग्स, बिकॉज कितना ही कोई चीज सुंदर प्लान आपने पेपर पे लिखा, बट आपने उसको अगर एग्जीक्यूट नहीं कर पाया ना, तो वो प्लान कोई काम का नहीं है.
तो इससे अच्छा आप सिंपल प्लान जो एसआईपी कर रहे हो उसको रखो, ताकि आपको मालूम है कि हर महीने मेरे 10,000 20,000 जाने हैं तो जाने हैं, और आप उसको डिस्टर्ब नहीं करोगे। चूंकि आपने डिस्टर्ब नहीं किया 5 साल 7 साल, तो वेल्थ अपने आप बन जाएगी। बिल्कुल। आई थिंक वो डिसिप्लिन ठीक, भी आपके अंदर थोड़ा इंस्टिल करने में हेल्प करता है। वो हेल्प करने में करता है, बिल्कुल। तो आई एम अ पर्सनल बिलीवर ऑफ नॉर्मल सिप, नॉर्मल स्टेप अप सिप। बट ये जो अलग अलग लेवल्स के हिसाब से जो सिप आती है, मुझे नहीं लगता है कि 90% लोग इसको समझते होंगे और उसको फॉलो कर पाते होंगे, तो इट मे नॉट वर्क। यस। तो अब फॉर एग्जाम्पल मैंने पैसा डाल दिया है, बट हाउ डू यू नो व्हेन इज द राइट टाइम टू एग्जिट इन म्यूचुअल फंड? गुड क्वेश्चन। सी देखिए, अगर आपने नॉर्मल डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में डाला है ना, तो शायद आपको एग्जिट करने की जरूरत ना पड़े 10 15 20 25 साल, जब तक गोल नहीं आ जाए। सी माई लॉजिक इज, द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इज व्हेन यू हैव मनी, द राइट टाइम टू विड्रॉ इज व्हेन यू नीड मनी, एंड मेक श्योर यू हैव गिवन 10 years इन बिटवीन। ये एक मेरे फ्रेंड थे जो ये बात हमेशा कहते थे, एडवाइजर फ्रेंड थे। तो आपने आप एसआईपी कर रहे हैं सपोज हर महीने शगुन, आप हर इंस्टॉलमेंट जो आपका एसआईपी का जा रहा है ना, उसको आप एसआईपी मत मानो, उसको वो हर महीने लमसम परचेज ही है एक तरीके से। आप समझो तो, राइट? आप अपने दिमाग में ये डाल लो कि ये जो इंस्टॉलमेंट आज गया ना, इस इंस्टॉलमेंट को मैं 10 साल तक नहीं निकालूंगी। तो सपोज आपकी 15 साल की एसआईपी चल रही है और अब आपको पैसे की जरूरत है, तो जो 5 साल के पहले इंस्टॉलमेंट जो शुरू के थे, जिनको 15 साल अब हो गए हैं ओवरऑल, आप उनको निकालो ना अगर जरूरत है। खाली कोशिश ये रखो कि जो 10 साल गए हैं उसको नहीं निकालूंगी। तब आपको बहुत कम चांस है कि कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस आपको लाइफ में दिखेगा, क्योंकि यू हैव गिवन इनफ टाइम। एंड माई सबसे इंपॉर्टेंट मेरा लॉजिक है कि सपोज मैंने रॉल्स रॉयस गाड़ी खरीदने के लिए मेरी एसआईपी की है, या अदिति की एजुकेशन के लिए की है, तो जिस दिन मेरी वो पूंजी जमा हो जाती है, राइट, तो उस दिन मुझे निकाल लेना है। मार्केट चाहे ऊपर हो नीचे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा काम हो गया, जो मुझे गोल अचीव करना था वो हो गया। तो वाई शुड आई वेट देन? जब मैं 35 ईयर्स का था, यानी यहाँ से ऑलमोस्ट 9 years बैक, तब मुझे दिमाग में था रोल्स रॉयस गाड़ी लेनी है। हम्म। बिकॉज वो एक वन इडियट मूवी है यूट्यूब पे, 30 minutes की, दिस मूवी चेंज माई लाइफ। तो मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया कि दिस इज रियल इडियट, एक दिन अपने को रियल इडियट बन के दिखाना है थ्रू म्यूचुअल फंड्स। सी जब हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं ना शगुन, तो इंडिया में काफी नाम आते हैं, वो रामदेव अग्रवाल, राकेश झुंझुनवाला, जी। राइट, ऐसे बहुत सारे नाम आते हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट से वेल्थ बनाई है। विजय केडिया इन दिनों में हम देख रहे हैं। बट म्यूचुअल फंड्स में आप किसी का भी नाम नहीं सुनते हो कि किसी आदमी ने म्यूचुअल फंड से वेल्थ बनाई है क्या। बिल्कुल। और इसीलिए म्यूचुअल फंड्स का 25-30 साल का ट्रैक रिकॉर्ड होते हुए भी बहुत लोगों को अभी भी डाउट लगता है कि ये पॉसिबल है क्या। हालांकि फंड मैनेजर्स ने अच्छे रिटर्न्स बना के दिए हैं, लेकिन किसी भी इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में ये नहीं बना है, इसीलिए लोगों को कन्विक्शन नहीं आता है। तो मेरा यही मकसद था कि मैं अपनी जर्नी के थ्रू, इफ आई कैन इंस्पायर मतलब लैक्स ऑफ पीपल, की भाई ये हो सकता है। एक कॉमन इंसान 10,000 से शुरू करके 50,000 1 लाख धीरे धीरे बढ़ाते जाओ, और एक दिन आप 100 करोड़ तक पहुंच सकते हो ओनली बाय इन्वेस्टिंग थ्रू म्यूचुअल फंड्स। सो दिस वाज माय बिगेस्ट आइडिया ऑफ डूइंग दिस थिंग। और आज जो मैं ये 100 करोड़ के लिए मैं कर रहा हूँ, तो ये ऐसा नहीं है कि मुझे 100 करोड़ चाहिए। एक कॉमन इंसान के गोल्स ये होते नहीं है, इतना बड़ा पैसा कोई किसी की जरूरत नहीं होती है। माई डॉटर वॉज बॉर्न इन December 2010, तो उसी दिन मैंने उसके नाम की एक 10,000 रुपए की भी एसआईपी चालू कर दी। Oh my God. So, you said that you started an SIP for your daughter when she was born. So, I'm assuming she's what, 14 years old now. So, is she happy? Does she understand finance enough to be grateful for that, for what you did? यस शगुन, सो अभी लास्ट 3-4 सालों से मेरे दो बच्चे हैं, सन एंड डॉटर। दोनों को मैं इन्वॉल्व करता हूँ ये सारी चीजें बताने में, उनको समझाता हूँ। और हर मंथ उनके नाम पे जब अकाउंट स्टेटमेंट आता है, तो उनको दिखाता हूँ, देखो इस महीना 10,000 की गई और अब तुम्हारा कॉर्पस कितना हो गया है। और लास्ट अप्रैल से मैंने क्या किया, 5-5 हज़ार रुपए की एसआईपी उनको बोला कि आप शुरू करो, आपके बैंक अकाउंट से आप शुरू करो, और आप इसको खुद ट्रैक करो। मैं आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड देता हूँ, आप खुद ट्रैक करो, और आप मुझे हर मंथ बताओ कि पापा इतने चले गए हैं और अब इसकी वैल्यू ये हो गई है। तो क्या होता है, उनको एक फन एलिमेंट आता है, उनको एक लर्निंग एलिमेंट आता है, वो क्वेश्चन पूछते हैं, तो एक एंगेजमेंट होता है। और हाँ, और जब भी कोई ऐसा मौका होता है, कुछ अच्छे वीडियोस होते हैं, तो मैं उनके साथ बैठता हूँ और उनको बताता हूँ कि देखो हम जो एसआईपी कर रहे हैं, और ये वीडियो में भी ऐसे ही बता रहा है, तो वो लोग अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं उसको। But my question is that where are you getting this 30 lakh, from when you invested in SIPs? Very good question, and I'm glad you asked me. And I always believe in transparency. See, Shagun, I'm into wealth management business basically. Okay, हम लोग लोगों का पैसा इन्वेस्ट करते हैं जहां हम अपना पैसा डाल रहे हैं. This was always my passion. Okay, I entered this business not for money.
15 साल पहले मुझे भी पता नहीं था कि इस बिजनेस से इतनी इनकम आएगी कि मैं 30 लाख रुपए की एसआईपी कर सकता हूँ। बट 15 साल पहले मुझे ये चीज समझ में आ गई कि ये जो मेरा बिजनेस है वेल्थ मैनेजमेंट, ये कंपाउंडिंग बिजनेस है। अगर सोचो मैं आपके जैसे 1000 क्लाइंट्स के साथ डील कर रहा हूँ शगुन, और मैंने आप सबको 10-10 15-15 साल हैंड होल्डिंग करके बना दिया है, तो आप सब हजारों लोगों की पोर्टफोलियो में कंपाउंडिंग हुई है। तो सोचो मेरे बिजनेस में क्या कंपाउंडिंग हुई है। माय बिजनेस इज सम टोटल ऑफ ऑल दीज 1000 SIPs। इफ यू आर ग्रोइंग, आई एम ग्रोइंग ऑटोमेटिकली विथ यू, राइट? तो मुझे जो इनकम आ रही है मेरे वो बिजनेस से, तो दैट इज नथिंग बट ए कंपाउंडिंग बिजनेस। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द गॉड कि मुझे इस ऐसा एक मौका दिया जहां पे आई एम प्लेइंग द कंपाउंडिंग गेम इवन इन माई बिजनेस। माई बिजनेस इज अ कंपाउंडिंग मशीन, and the income which I am getting from my business, I'm putting back into compounding. So it's a dual compounding, force at play, right? बट बहुत लोगों को लगता है कि यार ये इजी है, इजी नहीं था। 15 साल हमने बहुत मेहनत की है, राइट? हमने बहुत, पहले 5 साल मैंने कोई हॉलीडेज नहीं लिया लाइफ में। सैटरडे संडे आई यूज टू स्लॉग लाइक एनीथिंग। मैंने 1000 सेमिनार से ऊपर कर चुका हूँ मैं पूरे इंडिया में, अक्रॉस द वर्ल्ड ऑल्सो। तब जाके आज ये सक्सेस आई है। तो लोगों को ये, इट्स नॉट एन ओवरनाइट सक्सेस, इट्स दिस ओवरनाइट सक्सेस हैज बीन द रिजल्ट ऑफ 15 years ऑफ हार्ड वर्क। बट ये हर बिजनेस में आप अगर 15 साल 20 साल अच्छा से काम करते हो तो आपको कहीं ना कहीं अपने बिजनेस में भी कंपाउंडिंग दिखती है। फिर आप आप पॉडकास्ट रन कर रहे हो, आपके चैनल्स में देखो पहले 2 साल 3 साल बहुत कम व्यूअर्स आएंगे, बट अगर आप कंटेंट अच्छा बना रहे हो, अच्छे लोगों को आप इनवाइट कर रहे हो, तो सडनली आपके नंबर्स 3-4 साल बाद इतने जूम हो जाते हैं ये आप खुद बिलीव नहीं कर पाते हो। दैट इज नथिंग बट कंपाउंडिंग। बट अगर आप डे वन में सोच के बनाते कि मुझे 10 लाख 1 मिलियन व्यूअर्स चाहिए, तो नहीं आएंगे। अगर आप वो टारगेट लेके चल रहे हो तो यू विल नॉट डू गुड एट ऑल। यू हैव टू फोकस ऑन गुड कंटेंट, गुड क्वालिटी, रिजल्ट्स आर ऑटोमेटिक। तो आज भी मैं नंबर्स के पीछे नहीं भागता। मुझे पता नहीं कि 10 साल बाद हमारा बिजनेस कहाँ जाएगा, क्या होगा, ये एसआईपी क्या होगी। आई जस्ट फील गुड कि अपने काम अच्छा कर रहे हैं, लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। यू आर टेलिंग ऑथेंटिक ट्रू स्टोरी एंड दैट शुड ओनली बी योर जॉब, एंड लेट पीपल डिसाइड कि क्या करना है उनको। फिर one of the things that I was thinking of कि अभी इनफैक्ट आपने बोला भी कि आपका majority of your wealth creation has been through mutual funds and you all of my wealth all of creation. it. Well, तो आपने रियल एस्टेट इन गोल्ड आपने बोला आपने नहीं करा इन्वेस्ट, I live in a rental flat. क्यों? अगर आप रेंटल में रह रहे हो तो Right. लाइक आई मीन व्हाट्स द रीजन? So वो जो रेंटल में मैं रह रहा हूँ वहां पे वो मारवाड़ी कनेक्शन है। नो, लॉजिक इज वेरी सिंपल शगुन। बॉम्बे में कोई भी अच्छी प्रॉपर्टी, अभी जिस प्रॉपर्टी में मैं रह रहा हूँ, इनफैक्ट ये मेरा घर जहां से मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, द कॉस्ट वुड बी अराउंड 10 to 12 CR इसका। आज की डेट में 12 करोड़ का घर होगा। मैं 3 लाख रुपए महीने के दे रहा हूँ, तो साल के 36 लाख रुपए दिए, तो 12 करोड़ पे 36 लाख इज 3%। अगर 10 करोड़ का भी घर है तो 10 करोड़ पे 36 लाख इज 3.6%। तो वाई शुड आई पुल आउट माई मनी एंड बाई रियल एस्टेट जहां पे मैं 3.6% कमा रहा हूँ, मेरा पैसा 14 15 16% अर्न कर रहा है, राइट? क्यों करूं? नाउ सपोज, अगेन अगेन लेट मी गिव यू अनदर मारवाड़ी एंगल। सपोज जिस दिन 100 करोड़ बन भी जाते हैं शगुन, और सपोज मेरी फैमिली ने कहा कि यार आप तो घर ले लो, राइट? तो चलो आपने ना बॉम्बे में एकदम बेस्ट अपार्टमेंट 20 करोड़ 25 करोड़ 30 करोड़ जो भी एक रकम है आपने लिया, तो भी आई एम गोइंग टू बाय दैट अपार्टमेंट एंटायरली ऑन लोन, Oh my god. बैंक लोन। I'm नो, pretty sure you have the ways to finance it, but you would still take a loan. अगेन द लॉजिक इज वेरी सिंपल। अगर बैंक से मुझे लोन लेके 8% 9% पे मैं वो घर को फंड कर पा रहा हूँ, और मेरा पैसा 15% 14% 13% कमा रहा है, एज लॉन्ग एज इट इज अर्निंग 8 better than 8-9% in the long term, why should I use my money, right? So smartest people in the world knows how to use money as a leverage in the right way. See, leverage is both good and bad. You need to know how to use it, right? It's like a knife, राइट? सो मेरा ये थॉट प्रोसेस, एंड आई एम वेरी कंफर्टेबल कि यार मेरे पास पैसे तो हैं, जिस दिन देने हैं दे देंगे, बट क्यों दें जब हमें आपको अच्छा रिटर्न मिल रहा है उन पैसों पे। अगेन दिस इज अ स्ट्रेटेजी आई वुड नॉट रेकमेंड टू एनी व्यूअर्स बिकॉज दिस इज वेरी पर्सनल थिंग। बहुत बार मुझे लोग बोलते हैं रेंट पे नहीं रहना चाहिए, इमोशनल कंफर्ट। आई ऑलवेज से जो आपको अच्छा लगे आप वो करो, ये मेरा बिलीफ है, एंड यू डोंट हैव टू नेसेसरली बाय माय व्यूज। And I mean, real estate and gold are two things that I feel like, they're very controversial because
a lot of emotions are attached to both of these. Yes. And I would always place emotional reason as the number one. So see, जहाँ look at this way, शगुन, अगर आज आपके पास बहुत पैसा है और आपको घर खरीदना है तो आप जाके खरीदो बिल्कुल। बट कई बार क्या होता है, आपके पास पैसा नहीं है और आप फिर भी घर खरीदना चाहते हो, और वो घर खरीदने से आपको तकलीफ आएगी आगे जाके। तब मैं आपका शुभ चिंतक होते हुए मैं आपको बोलूंगा, शगुन अभी मत खरीदो घर आप। आप जॉब कर रहे हो, आप आज दिल्ली में हो, कल आप गुड़गांव में, मतलब कल आप बॉम्बे आ जाओगे, परसों बैंगलोर में हो, चौथे साल आप अमेरिका में हो, आपको पता नहीं आप कहाँ पे हो। तो फर्स्ट 15 years ऑफ योर लाइफ यू शुड नॉट बाय हाउस। आप कंपाउंडिंग पे पैसा लगाओ, लेकिन जो घर पे रह रहे हो ना, आप अच्छे घर पे रहो, रेंटल पे भी। सी, हमारी प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है मालूम है शगुन? इंडिया में लोगों को लगता है जब हम मंथली रेंटल दे रहे हैं 40,000, 50,000, 1 लाख रुपए, वो चले गए, वो कभी नहीं आने। वो एब्सोल्यूट नंबर चला जाता है तो उनको बहुत दुख होता है। उनको लगता है कि अगर मैं ईएमआई पे खरीद लेता तो कम से कम घर तो मेरा हो जाता 20 साल बाद। This is the exact argument, not the argument, but like the logic that I have with Correct. the elders in the family. And Yes. उनका भी ओपिनियन सेम है कि आप इतना रेंट दे रहे हो, आप घर ही खरीद लो ना, आपके नाम पे Correct. हो गया वो। प्रिसाइजली, सो देयर इज नथिंग रॉन्ग एज आई सेड। बट प्रॉब्लम क्या होता है ना, कि जैसे मैंने आपको बताया ना कि आज आपने दिल्ली में एक घर खरीद लिया और आपकी ऑफिस यहाँ से 10 मिनट 15 मिनट दूर है। सडनली आपने ऑफिस चेंज कर ली, जॉब चेंज कर लिया, और वो अब 15-25 किलोमीटर दूर हो गए। अब आप घर वापस बेचोगे, खरीदोगे, एंड इट टेक्स लॉट ऑफ बैंडविड्थ ऑफ योर्स। आप बॉम्बे शिफ्ट हो गए, फिर वापस आप खरीदो। इससे अच्छा आप रेंटल पे रहो, इट्स सो इजी टू चेंज, राइट? एंड सेकेंडली, अगेन ईएमआई वाला लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। सो जो मैं रेंट दे रहा हूँ आज 3 लाख रुपए का दे रहा हूँ, अगर मैं यही घर ईएमआई पे खरीदता हूँ तो मेरी लगभग 12 लाख रुपए की ईएमआई आती है, 12 करोड़ पे। तो आई बी पेइंग 4 times more EMI देन दिस थिंग, 4 times more कैपिटल, राइट? सपोज आज मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चला, कुछ नहीं हुआ, तो फिर मैं क्या करूंगा? मुझे तो ये ईएमआई देनी पड़ेगी। बट कम से कम रेंटल घर पे होता हूँ तो मैं डाउनसाइज तो कर सकता हूँ। चलो 3 लाख नहीं है, मैं 1 लाख के घर पे चला जाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बट फ्लेक्सिबिलिटी वो है आपके पास वो। फ्लेक्सिबिलिटी है मेरे पास में। So my advice to youngsters is that, I agree that you will face a lot of resistance from your parents, family, society, but it's a logical thing कि पहले 15 साल लाइफ में जब तक आप पूरे सेटल नहीं हो गए, पूरे मैच्योरिटी नहीं आ गई आपके फाइनेंशियल डिसीजंस में, तब तक आप इतना बड़ा कैपिटल डिसीजन मत लो, राइट? अ हाउस बाइंग इज अ वेरी लार्ज कैपिटल डिसीजन। तो डोंट टेक इट इन अ हरी, मतलब थिंक 5 times। और हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके आप पहले 15 साल बहुत पैसा कमाओ, बहुत पैसा खर्च भी करो। सी, द फर्स्ट 15 years ऑफ योर लाइफ, मैरिड लाइफ, मेक इट वेरी मेमोरेबल, ट्रैवल टुगेदर, और उसमें पैसा खर्चा करना पड़े करो। उसके कारण कम एसआईपी जा रही है, जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जो मोमेंट्स आपने अभी बिताए हैं वो 25-30 साल बाद जब आपके पास वेल्थ भी हो जाएगी तो शायद नहीं बिता पाओगे। तो एंड दीज आर नॉट बिग टिकट आइटम्स। आपने एक फॉरेन हॉलिडे लिया, एक डोमेस्टिक हॉलिडे लिया, साल का 5 लाख 6 लाख किया, इट्स नॉट गोइंग टू ब्रेक योर बोन, राइट? ब्रेक योर बैक। बट आपने 2 करोड़ का घर ले लिया ना, तो आप फिर बाकी पूरी जिंदगी भर स्ट्रेस में रहोगे। अरे यार, इतनी ईएमआई जानी है, अब मैं हॉलिडे नहीं लूंगा, मैं इस बार खर्चा नहीं करूंगा। हर छोटी छोटी चीज में आपको फिर वो कटौती करनी पड़ेगी। तो सब बहुत लंबी कॉन्वर्सेशन एंड बहुत कुछ सीखने को मिला। बट आप इज देयर एनीथिंग दैट आप चाहोगे फॉर द ऑडियंस, दैट इज कि व्हाट इज दैट वन एडवाइस जो आप उनको देना चाहोगे यार, इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन एसआईपी, आपको ये चीज। यस, बिल्कुल बिल्कुल। 3 pointer वन एडवाइस है। स्टार्ट अर्ली, जितनी अर्ली हो सके। आप 22 के बोले, मैं विश करूंगा कि कोई 10 साल का बच्चा भी पॉडकास्ट देख रहा है तो वो स्टार्ट करे आज से, राइट? जब 90 साल पहले वॉरेन बफेट शुरू कर सकता तो हम तो कर ही सकते हैं। आज इतनी इन्फॉर्मेशन है, कर ही सकते हैं। तो स्टार्ट अर्ली, इन्वेस्ट रेगुलरली, ओके? खाली स्टार्ट अर्ली करने से नहीं होगा, इन्वेस्ट रेगुलरली। थर्ड एंड द बिगेस्ट पीस ऑफ एडवाइस, स्टे द कोर्स, बने रहो। डोंट ब्रेक योर कंपाउंडिंग जब तक आपके गोल्स खत्म नहीं हो जाते हैं, राइट? इफ यू डू फर्स्ट 3, you will automatically get wealthy. So this is my final advice. That is amazing, and I really hope कि the audience that sees this, they understand कि अगर आप SIP कर रहे हो या म्यूचुअल फंड या किसी भी चीज में, if you're putting in your effort, then आपको you'll have to stick through it. You'll have to stay. आपको रुकना पड़ेगा और वहाँ पे बैठना पड़ेगा. 100%. Right. That is incredible. Investment in the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.